हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हो, हमने लूसेंट सीरीज स्टार्ट की हुई है और उसमें हम लूसेंट सीरीज में पार्ट 1 पर बात कर चुके हैं। इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 2 पर। यदि आपने पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से लूसेंट वाली प्लेलिस्ट को ओपन करें और स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखा करें, ठीक है। तब बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आपको आएगा। और हम भी लूसेंट के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं देखिए, ये भी हम आपको बता देते हैं। लूसेंट की सीरीज जो हम लेकर आए हैं, इसका उद्देश्य इतना है कि जो लूसेंट में पॉइंट टू पॉइंट्स वर्ड दिए होते हैं, ठीक है, उनको एक्सप्लेन नहीं किया होता है, तभी तो ना इतनी छोटी बुक में बहुत सारा कुछ दिया होता है, ठीक है। तो उस लूसेंट में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन पॉइंट्सों के पीछे रीजन क्या है या उनका अर्थ क्या है या फिर उनसे रिलेटेड और महत्वपूर्ण फैक्ट क्या क्या हैं, उन सब को हम आपको खोलकर बताने वाले हैं इस लूसेंट सीरीज के माध्यम से। तो आप भी अपनी लूसेंट को बढ़िया तरीके से समझकर बढ़िया तरीके से आप उसका अध्ययन कर सकते हो और आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर क्या है कि बहुत ज़्यादातर स्टूडेंट लूसेंट को रटते हैं, तो रटने की समस्या को ख़त्म करने के लिए हम लूसेंट सीरीज़ लेकर आए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब हम करते हैं पार्ट 2 पर बात। देखिए, पार्ट 2 में हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास की, ठीक है। तो इतिहास वाली सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है लूसेंट की। तो इसमें हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास। पहले पार्ट में हमने बात की थी भारत के नाम कौन कौन से हैं, 4 नाम हैं, उनके पीछे रीजन क्या है। जैसे कि इंडिया, तो इंडिया कैसे कहाँ से निकलता है, क्यों भारत का नाम इंडिया पड़ा, ठीक है। जो वर्ड्स के पीछे रीजन था वो हमने पहले वाले पार्ट में बता दिए हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पहले वाला पार्ट चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब हम करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। देखिए, जब हम प्राचीन भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो इसकी जानकारी के हमें 4 स्रोत मिलते हैं, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जो हमको जानकारी जहाँ से मिलती है, जो जानकारी देते हैं, वो 4 स्रोत हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला हो गया धार्मिक ग्रंथ, दूसरा हो गया ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा हो गया विदेशियों का विवरण और चौथा हो गया पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इन 4 स्रोतों के माध्यम से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो अब जो हम इस वाली वीडियो में जानेंगे वो केवल धार्मिक ग्रंथों से मिलने वाली प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के बारे में ही जानेंगे, ठीक है। तो फिर उससे नेक्स्ट डे हम जानेंगे ऐतिहासिक ग्रंथों से, फिर उससे अगले दिन हम जानेंगे विदेशियों के विवरण से, फिर नेक्स्ट डे हो जाएगा पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से। तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बढ़िया तरीके से कवर करेंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है वीडियो में, तो आप कंटिन्यू रहिए। देखिए, अब हम बात करते हैं धार्मिक ग्रंथों से मिलने वाली जानकारी के बारे में। धार्मिक ग्रंथों से मिलने वाली जानकारी की जब हम बात करते हैं तो भारतीय परंपरा में जो धार्मिक ग्रंथ सबसे प्राचीन माने गए हैं वो हैं वेद। वो कौन से हैं? वेद। वेदों को भारतीय परंपरा में सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ माने गए हैं, ठीक है। तो अब हम वेदों के बारे में स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। देखिए, वेदों से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हम आपको यहीं पे बता देते हैं। देखिए, वेदों के संकलनकर्ता कौन है, ये यहाँ पे कभी भी क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदों के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास। अब संकलनकर्ता क्या होता है, यहाँ पे ये जानने की जरूरत है। मान लीजिए वेदों को किसी एक व्यक्ति के द्वारा तो लिखा नहीं गया था, ठीक है। वैसे देवता बोल सकते हैं, हम देवता बोलते हैं, तो किसी एक देवता के द्वारा तो लिखा नहीं गया था। तो वेदों को अलग अलग देवताओं ने अलग अलग मंत्रों लिखे थे, ठीक है। वेदों के अलग अलग मंत्रों को लिखा था। तो उन मंत्रों को जब एकत्रित किया गया, उन मंत्रों का जब संग्रह किया गया, तो उन्हीं को कहा गया संकलनकर्ता। यानी जिसने उनका संकलन किया, जिसने उनका संग्रह किया, वो ही कहलाया संकलनकर्ता। और वो कौन था? महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास। अब यदि हम बात करें तो वेदों में किस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उपदेश दिए गए हैं, ठीक है, ये यहाँ पर आ सकता है। तो यहाँ पे एक वर्ड याद रखने की जरूरत है आपको, ठीक है। तो वर्ड है वसुदेव कुटुंबकम नामक शब्द को उपदेश दिया गया है वेदों के अंतर्गत, ठीक है, कि वेदों में उपदेश दिया गया है वसुदेव कुटुंबकम नामक शब्द का। और वसुदेव कुटुंबकम नामक शब्द का अर्थ है धरती ही परिवार है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि धरती को मद्देनजर रखते हुए, धरती को परिवार मानते हुए वेदों में उपदेश दिए गए हैं। अब देखिए, लूसेंट में एक और शब्द का प्रयोग किया गया था, नित्य, और एक था अपौरुषीय, ठीक है। तो अब इनका अर्थ क्या बन रहा है? देखिए, नित्य शब्द की यदि हम बात करें तो भारतीय परंपरा में वेदों को नित्य माना गया है।
नित्य मतलब निरंतर चलने वाली, ग्रंथ मतलब प्राचीन काल से ही ये निरंतर चले आ रहे हैं, भारतीय परंपरा में इनको माना जा रहा है और साथ ही साथ हमेशा तक इनको माना भी जाएगा। कहने का मतलब ये है नित्य शब्द का अर्थ जो पास्ट में भी चला रहा था, वर्तमान में भी चल रहा है और फ्यूचर में भी चलने की संभावना है। ठीक है, तो मतलब वो पास्ट से काम करता आ रहा है, वर्तमान में भी कर रहा है और आगे करने की भी संभावना उसकी है, तो वो क्या कहलाता है, नित्य कहलाता है। ठीक है, तो इसीलिए ही वेदों के लिए नित्य शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि भाई ये निरंतर रूप से भारतीय परंपरा में काम करते आ रहे हैं, इनको माना जा रहा है और हमेशा के लिए माना भी जाएगा। इस तरह की लोगों की संभावनाएं वेदों के बारे में है, तभी लोगों ने इसके लिए नित्य शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, एक है अपौरुषीय शब्द। इसका अर्थ क्या है? अपौरुषीय शब्द का अर्थ है जो मनुष्य द्वारा न बनाया गया हो, यानी जो मनुष्य की शक्ति से बाहर हो। ठीक है, तो वो इसलिए इनके लिए अपौरुषीय शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वेदों को मनुष्य की शक्ति से बाहर बताया गया है। ठीक है, मनुष्य द्वारा नहीं बनाया गया है, तो फिर ये किसके द्वारा बनाया गया है? फिर क्वेश्चन बनता है कि जो मनुष्य ने नहीं बनाया है तो किसने बनाया है? वो देवताओं के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए देवताओं के द्वारा बनाए जाने की वजह से इनके लिए शब्द का प्रयोग किया गया है अपौरुषीय शब्द का। ठीक है, अब हम बात करें वेदों की संख्या, इतना तो आप सभी जानते हो, वेदों की संख्या हो गई 4। वो कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जो सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है। ठीक है, तो अब हम जो इसमें जानेंगे केवल ऋग्वेद के बारे में। ठीक है, इस तरीके से हमको स्टेप बाय स्टेप चलना है। देखिए, अब हम जानते हैं ऋग्वेद के बारे में, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे समझेंगे। ऋग्वेद शब्द का अर्थ क्या है, सबसे पहले ये जानने की जरूरत है, तभी हम आगे समझ पाएंगे। ठीक है, ऋग्वेद शब्द का अर्थ है रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि रचनाएं क्या हैं? ठीक है, रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। तो फिर रचनाओं का मतलब क्या? रचनाओं का मतलब मंत्र। ठीक है, ऋग्वेद में क्या है? मंत्र ही तो हैं, उन मंत्रों को संग्रह किया गया था, मंत्रों का संग्रह किया गया था, मंत्रों को एकत्रित किया गया था। ठीक है, और उसी एकत्रित प्रक्रिया को एकत्रित करने वाले को संकलन करता कहा गया था। ठीक है, तो मंत्रों के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। अब यहाँ तक आप समझ चुके हो। ठीक है, अब देखिए मंत्रों को जो उच्चारण करते हैं, देखिए एक तो हो गया उनको संग्रह करने वाला उनका। ठीक है, एक या फिर बोल सकते एकत्रित करने वाला, इकट्ठा करने वाला, मिलाने वाला। अब एक हो गया भाई उनको बोलने वाला, मंत्रों का गायन करने वाला। ठीक है, उच्चारण करने वाला। ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था होत्र। क्या कहा जाता था? होत्र। जो मंत्रों का उच्चारण करते थे या फिर गायन करते थे। ठीक है, जो उनका अध्ययन करते थे, जो उनका अध्ययन नहीं कर सकते, अध्ययन तो एक सामान्य व्यक्ति भी करता है, जो उनका उच्चारण करते हैं, गाते हैं जो उनको। ठीक है, तो वो कौन कहलाते थे? होत्र कहलाते थे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। रचना संबंधी तथ्य। अब देखिए ऋग्वेद की रचना संबंधी तथ्यों पर हम बात कर रहे हैं। यदि सन की बात करें तो ऋग्वेद की रचना सन 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है। ठीक है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है। लगभग आज से 3500 वर्ष पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी। ठीक है, अब भाषा की बात यदि हम करें तो भाषा, ऋग्वेद की भाषा है ऋग्वेदिक भाषा। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी समस्या है, वो क्या है कि देखिए यदि ऑप्शन में ऋग्वेदिक भाषा आती है तो आपको ऋग्वेदिक भाषा टिक करनी है, या फिर ऋग्वेदिक भाषा नहीं है तो वहाँ पे सांस्कृतिक भाषा होगी, तो वहाँ पे आपको सांस्कृतिक भाषा टिक करनी है। क्योंकि देखिए सांस्कृतिक भाषा में ऋग्वेद की रचना हुई थी और ऋग्वेदिक भाषा भी सांस्कृतिक भाषा के लिए प्रयोग किया गया था। वो इसलिए किया गया था, जो आजकल की संस्कृति है वो उस टाइम की संस्कृति से बिल्कुल भिन्न है, अलग है, इसलिए इस वाली संस्कृति के लिए ऋग्वेदिक भाषा का नाम दिया गया था। ठीक है, तो आप ऋग्वेदिक भाषा भी टिक कर सकते हो या फिर सांस्कृतिक भाषा भी टिक कर सकते हो। जहाँ पे ऑप्शन आते हैं, यदि ऑप्शन में ऋग्वेदिक भाषा आता है तो आपको ऋग्वेदिक भाषा टिक करना है या फिर सांस्कृतिक भाषा टिक करना है, दोनों में से एक सा ऑप्शन 100% होगा। ठीक है, अब देखिए शैली की बात यदि हम करें तो ऋग्वेद की शैली है पदात्मक शैली में ऋग्वेद की रचना हुई है। पदात्मक शैली कौन सी होती है? काव्यात्मक शैली भी आप इसको बोल सकते हैं, जिसका मतलब कविताओं के माध्यम से गायन किया जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में रचित मंत्रों का गायन कविताओं के माध्यम से किया जाता है, इसलिए इसमें पदात्मक शैली का प्रयोग क्या हुआ है? ठीक है, काव्यात्मक शैली का प्रयोग हुआ है।
तो ये शैली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख ले। अब यहाँ पे एक और नोट है इंपॉर्टेंट, देखिए नोट क्या है, यजुर्वेद। नोट है, यजुर्वेद ही एक ऐसा वेद है जिसमें गद और पद दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है। कहने का मतलब ये गदात्मक और पदात्मक दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है, वो केवल यजुर्वेद है। जबकि बचे 3 वेद, वे तीनों वेद ऐसे हैं जिनमें केवल पदात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, यानी काव्यात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये भी याद रख ले। अब यदि हम स्थान की बात करें तो ऋग्वेद की किस स्थान पर रचना हुई थी, वो हुई थी सप्त सिंधु प्रदेश पर। अब ये सप्त सिंधु प्रदेश कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है सिंधु नदी, ठीक है, इसके आसपास का क्षेत्र के ये सप्त सिंधु प्रदेश पड़ रहा है, पंजाब हरियाणा, ठीक है, यहाँ के आसपास पड़ रहा है ये क्षेत्र। मैं आगे इसको बताऊंगा खोलकर कि ये कौन सा क्षेत्र को सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता है इसी वीडियो में। अब देखिए मंडलों की यदि हम बात करें तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल है, सूक्तों की संख्या 1028 है। इन्हीं 1028 में 11 सूक्त भी शामिल है बालखिल्य पाठ के। इन्हीं 1028 सूक्तों में बालखिल्य पाठ के 11 सूक्त भी शामिल हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। रचाओं की संख्या यदि हम बात करें, यानी मंत्रों की कितने हैं, ऋग्वेद में मंत्र कितने हैं, 10,462 मंत्र हैं ऋग्वेद के अंतर्गत। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के अंतर्गत मंत्रों की संख्या 10,462 है, रचाओं की संख्या 10,462 है। और देखिए मंडलों संबंधित तथ्यों के बारे में यदि हम बात करें तो आप इतना तो जानते ही हो कि 10 मंडल है ऋग्वेद में। अब इन 10 मंडलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मंडल 1 की बात हम करें तो इसके रचयिता कोई एक नहीं है, अनेक है। एक 9वां, एक 10वां, पहला, 9वां, 10वां, इन तीनों मंडल के रचयिता एक नहीं है कोई, अनेक अनेक हैं। ठीक है, कहने का मतलब इसके हैं कि मंडल 1 के रचयिता भी अनेक हैं, 9 के रचयिता भी अनेक हैं, ठीक है, और 10 के रचयिता भी अनेक हैं। ठीक है, अब यदि हम उल्लेख की बात देखिए, इसको मंडल 1 को अंत में भी जोड़ा गया था, एक और था वो मैं आगे बता दूंगा अकॉर्डिंग टू मंडल। ठीक है, अब देखिए मंडल के रचयिता, मंडल 2 के रचयिता कौन थे, गिरतिस्मित। मंडल 2 के रचयिता हो गए गिरतिस्मित। और मंडल 2 में, मंडल 2 की जो रचनाएं हैं वो सबसे प्राचीन हैं। ठीक है, मंडल 2 की रचनाएं हैं वो सबसे प्राचीन है। इसके साथ में एक और है, वो शायद मंडल 7वां हो सकता है। ठीक है, वो मैं बता दूंगा जैसे भी आएगा। मंडल 7वां और 2वां की रचनाएं सबसे प्राचीन हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मंडल 3 की यदि हम बात करें तो मंडल 3 के रचयिता हैं विश्वामित्र। मंडल 3 के रचयिता हो गए विश्वामित्र। ठीक है, उल्लेख मिलता है इसमें गायत्री मंत्र का। गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। कहीं कहीं पे सूर्य देवता के लिए सावित्री शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए मंडल 3 में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। देखिए रचयिता इसके कौन थे, मंडल 3 के विश्वामित्र थे, लेकिन इसमें किस चीज़ का उल्लेख मिलता है, वो गायत्री मंत्र का मिलता है। ठीक है, गायत्री मंत्र का मिलता है। गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है, जिसके लिए सावित्री शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। मंडल 4 की बात यदि हम करें तो इसके रचयिता वामदेव है। ठीक है, मंडल 5 के रचयिता हो गए अत्रि। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। मंडल 6 के रचयिता हो गए भारद्वाज। मंडल 6 के रचयिता कौन हो गए, भारद्वाज हो गए। मंडल 7 के रचयिता हो गए विशिष्ट। ठीक है, मंडल 6 के रचयिता भारद्वाज, मंडल 7 के रचयिता विशिष्ट। और मंडल 7 में उल्लेख किसका मिलता है, मृत्युंजय मंत्र का मिलता है। देखिए गायत्री मंत्र मंडल 3 में मिलता है, जबकि मृत्युंजय मंत्र ये मंडल 7 में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मंडल 3 और मंडल 7, इसमें मृत्युंजय मंत्र का उल्लेख मिलता है। ये सबसे प्राचीन रचनाएं हैं। देखिए मैं मंडल 7 का ही बोल रहा था कि मंडल 7 और मंडल 2 की रचनाएं सबसे प्राचीन हैं। और इसमें दशराज्य युद्ध का भी वर्णन हुआ है। देखिए अब दशराज्य युद्ध के वर्णन को लेकर मैं कन्फ्यूजन हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका वर्णन मंडल 7 में हुआ है या फिर मंडल 10 में हुआ है। कहीं कहीं पे मंडल 10 भी लिखा हुआ है तो कहीं कहीं पे मंडल 7 भी लिखा हुआ है, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएं। ठीक है, अब देखिए मंडल 8 की यदि हम बात करें तो इसके रचयिता 2 हैं। ठीक है, इसके रचयिता कितने, मंडल 8 के रचयिता 2 हैं, कणु और अंगिरा। ठीक है, मंडल 8 के रचयिता कणु और अंगिरा 2 हैं। ठीक है, इसमें मंडल 8 में उल्लेख मिलता है हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा गया है। ठीक है, देखिए ये लूसेंट में भी लिखा हुआ है। ठीक है, लूसेंट से बाहर हमने बहुत कुछ दिया है जो इंपॉर्टेंट ऋग्वेद से। ठीक है, सारा सही लूसेंट से बाहर है, कुछ कुछ पॉइंट है जो लूसेंट में लिखे हुए हैं वो तो हम बताएंगे आपको। ठीक है,
अब देखिए इसमें जो हस्तलिखित रचनाएं थी ऋग्वेद की, उन रचनाओं को क्या कहा गया है? उन रचनाओं को कहा गया है, एक मिनट यहाँ पे, ये उन रचनाओं को खिल कहा गया है। क्या कहा गया? खिल। मंडल 8 में हस्तलिखित रचनाओं का वर्णन मिलता है, उल्लेख मिलता है और उनको खिल कहा जाता है। ठीक है। अब मंडल 9 की यदि हम बात करें तो इसके रचयिता अनेक है, ये मैं ऊपर बता चुका हूँ। इसमें उल्लेख मिलता है सोम देवता का। ठीक है। मंडल 9 में उल्लेख मिलता है सोम देवता का। मंडल 10 की यदि हम बात करें तो इसके रचयिता अनेक है, एक नहीं है, ये मैं बता चुका हूँ। इसमें उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम शूद्र शब्द का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सर्वप्रथम शूद्र शब्द, ठीक है, शूद्र कौन है? जाति है। ठीक है। तो जो ये शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ वो भी हमको ऋग्वेद के अंतर्गत मिल रहा है। कहने का मतलब ये 3500 वर्ष पहले भी शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वो मंडल 10, ऋग्वेद के मंडल 10 में सबसे पहले शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ था। और इस मंडल को सबसे प्राचीन में जोड़ा गया था, यानी बाद में अंत में जोड़ा गया था। ठीक है, सॉरी, प्राचीन नहीं है, अंत में जोड़ा गया था। और एक मंडल 1 था। मंडल 1 और मंडल 10 को, वो दो नहीं है, मंडल 10 को सबसे अंत में जोड़ा गया था। ठीक है। और मंडल 10 का में चातुर्वर्णीय समाज का भी उल्लेख किया गया है, चातुर्वर्णीय समाज की भी कल्पना की गई है। अब क्वेश्चन बनता है कि चातुर्वर्णीय समाज क्या है? देखिए चातुर्वर्णीय समाज है कि ब्राह्मण देवता से जातियों की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है। सबसे पहले हो गए ब्राह्मण जो कि मुख से हैं, उसके बाद हो गए क्षत्रिय, ठीक है, उसके बाद हो गए वैश्य, उसके बाद हो गए शूद्र। तो जो यहाँ पे शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ है ना, वो इसीलिए हुआ है कि क्योंकि मंडल 10 में चातुर्वर्णीय समाज को उल्लेख किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे ये शूद्र थे, इन शूद्रों के लिए। और वैश्य शब्द का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद में वैश्य शब्द का भी प्रयोग हुआ है। तो देखिए कॉमन सी बात है, यदि चातुर्वर्णीय समाज का वर्णन मिलता है तो ऋग्वेद में ब्राह्मण शब्द का प्रयोग भी हुआ है। ठीक है। और ये क्षत्रिय शब्द का प्रयोग भी हुआ है। तो इसलिए जो सबसे पहले हुआ है उसका शूद्र शब्द का प्रयोग वो ऋग्वेद में हुआ है एक बार। ठीक है। और जो वैश्य शब्द है इसका प्रयोग भी एक बार ऋग्वेद में हुआ है, 2 बार नहीं है, एक बार। ठीक है, एक बार वैश्य, एक बार शूद्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के अंतर्गत हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे यदि हम बात करें तो शब्दों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य ऋग्वेद में लिखित शब्द हैं, उन शब्दों से महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं? देखिए पिता शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में 335 बार। ठीक है, पिता शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में 335 बार। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऋग्वेदिक काल पितृप्रधान समाज का समर्थन करता होगा। ठीक है, पितृप्रधान समाज रहा होगा। पितृप्रधान समाज क्या होता है ये मैं पहली वाली वीडियो में बता चुका हूँ, यानी वो लूसेंट का पार्ट वाली वीडियो नहीं है, वो हिस्ट्री के पार्ट वाली वीडियो। तो आप वहाँ से हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट को ओपन करके वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, बढ़िया तरीके से डिटेल्स से इसके बारे में बताया हूँ। तो पिता शब्द का प्रयोग हुआ है 335 बार। जन शब्द का प्रयोग हुआ है 275 बार। जन किसके लिए प्रयोग किया गया था? वहाँ पे कबीले होते थे, उन कबीलों के लिए जन शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो 275 बार हो गया जन शब्द का प्रयोग, 335 बार हो गया पिता शब्द का प्रयोग। इंद्र का हो गया 250 बार। इंद्र शब्द का प्रयोग हुआ 250 बार, यानी इंद्र देवता के लिए 250 बार शब्द का प्रयोग किया गया है। अग्नि शब्द का हुआ है 200 बार। ठीक है, समिति शब्द का प्रयोग हुआ है 9 बार। सभा शब्द का प्रयोग हुआ है 8 बार। यमुना नदी का प्रयोग हुआ है 3 बार। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यमुना नदी का प्रयोग ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? 3 बार। ठीक है, गंगा नदी की बात यदि हम करें तो गंगा नदी का प्रयोग हुआ 1 बार। राजा शब्द का प्रयोग भी हुआ 1 बार। वैश्य शब्द का भी 1 बार, शूद्र शब्द का भी 1 बार। ये दो तो मैं आपको मंडल 10 के अंतर्गत भी बता चुका हूँ। तो इस तरीके से शब्दों का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वैसे भी जो कुछ हम आपको बता रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स ही आपको बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही आपको बता रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से समझें और इनको नोट भी कर सकते हो आप। अब देखिए नदियों संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य ऋग्वेद में। नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? देखिए ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। कुल 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। उनमें से इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। ठीक है, सिंधु नदी का उल्लेख
ऋग्वेद में किया गया है। इसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी भी बताया गया है और साथ ही साथ में सर्वाधिक प्रवाहित नदी भी बताया गया है। प्रवाहित मतलब सबसे ज़्यादा बहने वाली नदी, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रवाह करने वाली नदी, और ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रवाहित नदी बताई गई थी। अब देखिए सरस्वती का उल्लेख भी हमको ऋग्वेद में मिलता है। इसको सबसे पवित्र नदी कहा गया है ऋग्वेद में। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी कहा गया है ऋग्वेद में, और नदीत्मा भी कहा गया था। नदीत्मा का मतलब है नदियों की माँ। सरस्वती को ऋग्वेद में नदियों की माँ बताया गया है, नदीत्मा कहा गया है सरस्वती को, ठीक है, और सबसे पवित्र नदी भी बताया गया है। अब देखिए ऋग्वेद में झेलम नदी के लिए वितस्ता शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है भाई। ऋग्वेद में झेलम नदी के लिए वितस्ता शब्द का प्रयोग किया गया है। चिनाब नदी के लिए चिनाब नदी के लिए अस्किनी शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ये प्राचीन नाम है। झेलम का प्राचीन नाम हो गया वितस्ता, चिनाव का प्राचीन नाम हो गया अस्किनी, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें रावी का प्राचीन नाम हो गया पुरुषणी, ठीक है। क्या हो गया? रावी का प्राचीन नाम हो गया पुरुषणी, ठीक है। और व्यास का प्राचीन नाम हो गया विपाशा। ये सब इनके लिए ऋग्वेद में इन नदियों के लिए इन नामों का प्रयोग किया गया था, ठीक है। जैसे कि व्यास के लिए विपाशा, रावी के लिए पुरुषणी, ठीक है। तो सतलज के लिए किया गया था सतुद्री। सतलज के लिए ऋग्वेद में सतुद्री नाम का प्रयोग किया गया था, ठीक है। काबुल को कुंभा कहा गया था, ठीक है। तो ऋग्वेद में काबुल को कुंभा के नाम से जाना गया था। गंगा शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है, यमुना शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि यमुना नदी का एक बार प्रयोग हुआ है, एक बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, और गंगा का एक बार मिलता है और यमुना का 3 बार मिलता है, ठीक है। ये सब आप बढ़िया तरीके से जानते हो। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि मैं सप्त सिंधु प्रदेश के बारे में आगे बताऊंगा, तो आप जान लें आप सप्त सिंधु प्रदेश कौन सा कहलाया। जो इन नदियों के जो आसपास का जो क्षेत्र था, ठीक है, उस क्षेत्र को ही कहा गया था उस टाइम में सप्त सिंधु प्रदेश, और इसी क्षेत्र के आसपास में ऋग्वेद की रचना हुई थी। तो ठीक है, अब समझ चुके हो आप सप्त सिंधु प्रदेश कौन सा इलाका का था। अब देखिए पर्वत संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की यदि हम बात करें तो ऋग्वेद से पर्वत संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से, देखिए हिमालय पर्वत का वर्णन भी मिलता है, उल्लेख भी मिलता है ऋग्वेद में, और हिमालय पर्वत की एक चोटी गुंजवंत चोटी का भी उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। तो देखिए वहाँ पे वैसे भी पंजाब हरियाणा इसके आसपास के क्षेत्र में तो हिमालय पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हिमालय पर्वत का उल्लेख भी हमको मिलता है और गुंजवंत चोटी का भी उल्लेख हमको ऋग्वेद के अंतर्गत मिलता है। ये पर्वत संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। अब बात हम करें जाति संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो जाति संबंधित के बारे में तो कुछ मैंने आपको बता ही दिया, मंडल 10 के अंतर्गत चातुर्वर्णीय समाज की कल्पना की गई थी, ठीक है। तो अब देखिए जाति संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ऋग्वेद में जाति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए अनार्य जातियों का उल्लेख भी ऋग्वेद के अंतर्गत किया गया है। अनार्य जातियों का उल्लेख भी ऋग्वेद के अंतर्गत किया गया है। देखिए अब अनार्य जातियों में 2 जातियां हैं, ठीक है, इनका जान ले कौन कौन सी जातियां हैं। एक तो पिसाकारा जाति का उल्लेख किया गया है, अनार्य जातियों के पिसाकारा जातियों का उल्लेख किया गया है, और एक हो गया सीमिया जातियों का उल्लेख, ठीक है। तो अनार्य जातियों की 2 जातियों का उल्लेख किया गया है, एक हो गया पिसाकारा, एक हो गया सीमिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है, चातुर्वर्णीय समाज की कल्पना की गई, ये सब आप जानते हो। शाखाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की यदि हम बात करें तो शाखाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में कुल 21 शाखाओं की बात की गई है, कुल 21 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। उन 21 शाखाओं में से 5 परिसिद्ध शाखाओं के बारे में हम आपको बता देते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहली जो शाखा है का साकल हो गया, उसके बाद वास्कल हो गया, ठीक है, उसके बाद आश्रलयन हो गया, उसके बाद शाखायन हो गया, ठीक है, उसके बाद मांडूकायन हो गया। तो ये सब क्या है, ये शाखाओं के नाम हैं, ठीक है। तो ये 5 परिसिद्ध शाखाएं हैं ऋग्वेद की, साकल, वास्कल, आश्रलयन, शाखायन, मांडूकायन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ग्रंथों से संबंधित यदि हम बात करें तो ग्रंथों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। 2 ब्राह्मण ग्रंथों का उल्लेख किया गया है, एक हो गया ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा हो गया कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ। तो इन दोनों ब्राह्मण ग्रंथों का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के अंतर्गत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे नोट देख लीजिए, नोट ऋग्वेद के उपवेद,
देखिए ऋग्वेद तो हो गया वेद, अब वेद का उपवेद कौन सा है, ऋग्वेद का उपवेद, ठीक है। तो उपवेद कौन सा है, उपवेद कौन सा है, वो है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद हो गया आयुर्वेद और इसके रचयिता हैं धन्वंतरी। ऋग्वेद के उपवेद कौन सा हो गया, आयुर्वेद हो गया और इसके रचयिता हैं धन्वंतरी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ऋग्वेद और वेद अवस्था में समानता पाई गई है, ठीक है। अब ये ऋग्वेद तो एक धार्मिक ग्रंथ है, ये आप सभी जानते हो, लेकिन वेद अवस्था क्या है, ये भी एक धार्मिक ग्रंथ है जो कि ईरानी धार्मिक ग्रंथ है, ये ईरान का है, धार्मिक ग्रंथ है। इन दोनों ग्रंथों में कुछ कुछ समानता पाई गई है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्शन में आपको दे देंगे वेद अवस्था कि ऋग्वेद और खालिस्तान, या फिर ऑप्शन चूज किए कि किसके साथ समानता पाई गई है ऋग्वेद, और ये ऑप्शन में होगा वेद अवस्था, तो आप टिक करेंगे वहाँ पे वेद अवस्था और ऋग्वेद में कुछ हद तक समानता पाई गई है। या फिर ये ऐसा आ सकता है कि वेद अवस्था क्या है, एक ईरानी धार्मिक ग्रंथ है जिसमें ऋग्वेद और वेद अवस्था में समानता पाई गई है, ठीक है। तो अब देखिए एक और नोट यहाँ पे, नारदीय सूक्त, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नारदीय सूक्त ये सृष्टि विषयक जानकारी के बारे में बताता है, ठीक है। ये नारदीय सूक्त, सूक्त होते थे ना उसमें ऋग्वेद में मंत्र, तो ये एक नारदीय नाम का सूक्त है और इस सूक्त में सृष्टि विषयक जानकारी भी मिलती है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, ऋग्वेद आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा, इससे रिलेटेड प्रत्येक फैक्ट हमने कवर किए हैं, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे बात करेंगे पार्ट 3 पर। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें और कमेंट करना नहीं भूलिए। कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा है, ठीक है। और साथ ही साथ में आप टॉपिक भी बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे टॉपिक पर वीडियो बनाने की, तो ठीक है, टॉपिक आप ज़रूर बताया करें। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।